अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय्यि सिरातिल हिकमति वल हुदा सय्यिदिस सकलैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तकुल्लाह या उलिल अल्बाबिल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात लियुख़रिजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमामी अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ नबी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपना में नजराने दरूदो सलाम पेश फरमाइए। और ये अकीदा रखते हुए कि हम जिंदा लोग जिंदा नबी पर सलाम भेज रहे हैं। और मैं सिर्फ इस हवाले से कि ताकि आपके अंदर एक तड़प आए कि हमने सलातो सलाम का नजराना झूम कर पेश करना है, दो रिवायतें सुनाऊंगा। एक रिवायत तो यह है, सिहा के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करो, क्योंकि जब कोई शख्स 3 बार अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करता है, वो कहता है या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ जन्नत की करने से हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत अल्लाह ताला की बारगाह में ये कहती है या अल्लाह इसे जन्नत दे दे, या अल्लाह इसे जन्नत दे दे। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, सवाल हमने यहां से किया, दुआ मांगी, या जरूरी नहीं है कि स्पीकर पे मांगे, अपने घर के पिछले कमरे के पिछले कोने में लॉक करके सारे घर को, 7 रूम में बच्चों को पता नहीं, आप रोकर सर झुकाकर कहते हो या अल्लाह मुझे जन्नत दे, मुझे जन्नत दे, मुझे जन्नत दे। हुजूर फरमाते हैं आसमानों पर जन्नत कहती है या अल्लाह इसे जन्नत दे दे, या अल्लाह इसे जन्नत दे दे, या अल्लाह इसे जन्नत दे दे। मेरे ख्याल में जो मैं समझाना चाह रहा था, आधे से ज्यादा मजमा वो बात समझ गया। अब जमीनों पर मैंने दुआ मांगी, जन्नत आसमानों से ऊपर है, तो जन्नत को पता लग गया कि मुझे कौन याद कर रहा है, मुझे कौन अल्लाह से मांग रहा है। अब ये जन्नत है क्या? ये नबी और आले नबी के कदमों का सदका है, ये उनकी बारगाह की खैरात है। हर बंदा जरा दिल पे हाथ रख के सोचे और गौर करे कि जब आले नबी के सदके से मिलने वाली जन्नत को पता है कि मुझे कौन कहां से बैठ के याद कर रहा है, तो मालिकों को नहीं पता कि हमें कौन कहां से पुकार रहा है और याद कर रहा है। बाकी हमारा ये अकीदा है कि जब हम दरूदो सलाम पढ़ते हैं तो हमारी आवाज को अल्लाह वादउला शरीक अपने नबी को सुना देता है। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को वो ताकत दे दी है, ये नहीं
कि हर उम्मती जब पढ़ता है तो हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, फिर अल्लाह उनको जो है ना वो देता है ताकत, तो फिर वो सुनते हैं। ऐसे नहीं है। हुजूर को रब ने ये सारी शाने दे दी हैं, अता कर दी हैं, और हमारी पस्त से पस्त आवाज, बल्कि आवाज छोड़, अगला जुमला बोलने लगा हूं, हम सोचें तो भी हुजूर को पता है। हवा के अंदर बात नहीं है ये। मेरे नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस तवील है सिर्फ जल्दी से, कि जब हुजूर मेराज की रात वापस आ रहे थे, 50 नमाजें, समझ रहे, तो वापसी पे हुजूर के कल्ब अतर में ये ख्याल था कि काश मेरी उम्मत 50 पढ़ती। अब ये 5 पढ़ेंगे तो जाहिर है कम पढ़ेंगे तो कम मिलेगा। अल्लाह ताला ने हुजूर के दिल की इस कैफियत को जाहिर है वो जानता है। ये जानते हुए फरमा, महबूब हमने नमाजें कम की हैं, सवाब कम नहीं किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मन हम्मा हसनतन कुतिबत लहू हसना, ये सिर्फ नमाजों का मसला नहीं है। तेरा कोई उम्मती नेकी का ख्याल भी करेगा, नेकी लिखवा दी जाएगी, नेकी लिख दी जाएगी। और अगर नेकी का अमल किया तो एक नेकी नहीं लिखी जाएगी, 10 नेकियां लिखी जाएंगी। और अगर गुनाह का ख्याल किया कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। और अगर गुनाह का अमल किया तो 10 नहीं, 1 गुनाह लिखा जाएगा। अच्छा, हदीस आपने सुन ली सबने, ये सही हदीस है, सुन ली सबने। अच्छा, तो मैंने और आपने नेकी का ख्याल किया, सोचा, नेकी की नीयत की, नेकी के लिए तड़प की, दिल में ख्याल आया कि यार चलें यार मस्जिद में होके आते हैं। अभी मस्जिद में गए नहीं, अभी अगर किसी ने यहां बैठकर ये नेकी का तसव्वुर किया, अगले साल मैं भी इसी तरह अपने हवेली के अंदर आमना के लाल के जिक्र की महफिल सजाऊंगा। अभी सजी नहीं, नेकी लिख दी गई है मेरे हुजूर की हदीस के मफहूम के मुताबिक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे सवाल का जवाब दीजिए, ये नेकियां लिखता कौन है? यार आपको इसलिए बिठाया कि बोलना है आपने। नेकियां लिखता कौन है? फरिश्ते? ओ भाई, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन वमा अदराक मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइदिन लिल्लाह। कुरान की नस के मुताबिक ये किरामन कातिबीन फरिश्ते तेरी मेरी नेकी और बदी को लिखते हैं, पर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं नेकी का सोचो तो नेकी लिख दी जाती है। मेरा आपसे पूछना चाहता हूं, फिर बोलना है भाई, नेकी लिखता कौन है? फरिश्ता। बोलिए, नेकी लिखता कौन है? किरामन कातिबीन यानी फरिश्ता। तो मैंने, ओ भाई प्लीज, ये मेन चीजों से ज्यादा मुझे आपके ये जो ज़ौक़ है ना, ये मुझे अच्छा लगेगा। नेकी का तसव्वुर किया, नेकी लिख दी गई। लिखा किसने? फरिश्ते ने। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने नेकी सोची, फरिश्ते को पता लग गया। मैंने नेकी का ख्याल किया, फरिश्ते को पता लग गया। यार जरा बताओ मुझे, ये फरिश्ता है कौन? और ये मेरे मुस्तफा के दर का गुलाम है, नौकर है, उम्मती है। आप फरिश्ते को छोड़, जो इनका चीफ एग्जीक्यूटिव और प्राइम मिनिस्टर है, जिसे दुनिया जिब्रील कहती है, इस जिब्रील से पूछो मेरे हुजूर की कभी झूले को झुलाता है, कभी मुस्तफा की बारगाह में आजिज़ बनकर कंबल ओढ़ के आता है, कभी मेरे हुजूर की खिदमत में गुलाम बन के आता है। और जब चीफ एग्जीक्यूटिव हुजूर का गुलाम है, आम फरिश्ते की क्या हैसियत है हुजूर के सामने? तो दोस्ताने गिरामी, जब मेरे मुस्तफा के गुलामों में ये शान है कि सोचो तो उन्हें पता लग जाता है, हुजूर को पता नहीं लगता होगा मेरा उम्मती क्या सोच रहा है। तवज्जो है ना?
इसलिए इमाम कस्तलानी ने लिखा, आप फरमाते हैं अन्नहु यअलम व अमालहुम व अफ़आलहुम व निय्यातिहिम व ख़वातिरिहिम ला यख़फ़ा अलैहि शैउन। अल्लाह ने अपने नबी को इतनी शान अता फरमाई है, वो उम्मत के अमाल को देखते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, सब कुछ पता है, हत्ता कि उम्मत की नीयतों से भी वाकिफ है। नहीं 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 नहीं, नहीं रुकिए, सिर्फ नीयतों से नहीं, वह ख़वातिरिन। अभी अभी आबद ख्याल साहब को एक ख्याल आया, उन्होंने झटक दिया। ठीक 15 सेकंड के बाद इनसे कोई पूछे क्या ख्याल आया था, याद ही नहीं। इसे कहते हैं खातिर। वो ख्याल दिल में पुख्ता करके उस पर अमल पैरा होने के लिए मुकम्मल इरादा किया, यह नीयत। ख्याल आया, झटक दिया। दिन में हजारों ख्याल आते हैं, गुजर जाते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता क्या आया था, क्या चला गया। इमाम कस्तलानी फरमाते, तुझे पता नहीं पर मदीने वाले को पता है। तो जिस नबी को इतना इल्म रब ने दिया है, वो खातिर भी जानते हैं, वो नीयत भी जानते हैं, वो आमाल भी जानते हैं, वो अफाल भी जानते हैं। तो उनको सब पता है कौन क्या, कहां, कब, कैसे, क्या कुछ कर रहा है। इसलिए उस पाकीज़ा और पाक नबी की बारगाह में नजराने दरूदो सलाम पेश करें। और मैं हस्बे मामूल मेरा एक तरीक़ाकार है कि मैं जब तक पूरा मजमा दरूदो सलाम नहीं पढ़ता, उस वक्त तक मैं अपनी गुफ्तगू को आगे नहीं। माशाल्लाह वो आखिर तक इज्तिमा है और दोस्ताने अजीज जनाब माशाल्लाह आए हैं। और ये है मेरे हुजूर के जिक्र की पावर। हाँ, वो एक बाबा जी कहा करते थे ना, दीन की अपनी पावर होती है। ये मेरे नबी के इश्क की पावर है, मोहब्बत की पावर है। क्या आज बेड़ा गर्क नहीं कर दिया तमाम चीजों का इस मोबाइल ने? ये जिन्होंने बनाया था नेटवर्क, वो जो ज़हनिस्ट हैं, उन्होंने कहा हमने तो तमाम बेड़ा गर्क कर दिया, इसमें घुसाड़ेंगे नौजवानों को, बस ये इसी के होके रहेंगे, इसी को देखेंगे, इसी पे जिएंगे, इसी पे सब कुछ करेंगे। उनको ये पता नहीं कि जिनके दिलों ने लज्जत इश्क मोहम्मद को चख लिया है ना, उनके लिए ये चीजें सानवी हैसियत रखती हैं। मैंने बड़ी बड़ी जगह कहा, जहां मैं जाता हूं अक्सरियत में हजारों के इज्तिमात होते हैं, मैं उनसे पूछा करता हूं, ये सब अभी भी देखिए 99% यंगस्टर्स बैठे हुए हैं यार, इनके हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक की जेब में मोबाइल है। उसको छोड़ के क्यों आया? पता चला मेरे मुस्तफा का प्यार इसे खींच के लाया है। मान लो जमाना जो भी हो, वो जमाना हुसैन के नाना का जमाना है, वो जमाना जहरा के बाबा का जमाना है, वो दौर मुस्तफा का दौर है। इसलिए आज भी हुजूर का इश्क दिलों में गर्मी पैदा कर रहा है। तो मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में आपने नजराना दरूदो सलाम इस अकीदे से कि हम जिंदा नबी पर जिंदा लोग दरूदो सलाम पेश कर रहे हैं, पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या पढ़ लीजिए सारे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है सकेगा मिसा तेरी जवाब तेरा ना बन
सकी ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। खुदा की घेर ने डाल रखे हैं तुझी भी 70,000 पर्दे, यहाँ में लाखों ही दूर बनते वल्ला, जहाँ में लाखों ही दूर बनते जो उठता एक भी इजाब तेरा। आवाज आए ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। नहीं तेरी हुस्नी बयां के सदके में तेरी मीठी ज़ुबान के सदके बरंगे खुशबू दिलों में उतरा वल्ला, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा जो हाय हाय बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है। कितना दिलकश खिताब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। बादज़म दो सलात लाइके सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने महराब व मेंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मर्तबत, बिलखुसूस हजरत गिरामी उल मर्तबत आलिम नबील फाजिल जलील उस्तादुल उलमा वल फाजिल हजरत मोहतरम मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी, लाइके ताज़ीम व तकरीम साहबजादा वाला शान जनाबे हजरत मोहतरम किबला पीर मोहम्मद ओवैसी साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी, लाइके सत ताज़ीम व तकरीम दीगर जुमला उलमाए किराम, हजरत मोहतरम किबला पीर सैयद ताहिर हुसैन शाह साहिब, हजरत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मजहर वारसी साहिब, जमी हाजरीनों सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। और नकीबे महाफिल आले सुन्नत मुहिब्बे नबी व आलो असहाब नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद आबिद ख्याल साहब, जमी हाजरीन व सामईन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस परवरदिगार ने मुझे और आपको अपने महबूब नबी का उम्मती होने का शर्फ अता फरमाया। मैं लंबी चौड़ी तकरीर ना ही लंबा आगाज करूंगा और ना ही लंबी चौड़ी में तमहीद बांधूंगा। डायरेक्ट में कुरान मजीद की जो मैंने आयत पढ़ी है उसको सामने रखते हुए चंद गुजारिशात पेश करके इजाजत चाहूंगा। सूरतुत तलाक आयत नंबर 10 और 11 आपके सामने मैंने तिलावत की है। अल्लाह ताला फरमाता है फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब अल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो साहिबाने अक्ल हो, जो साहिबाने अक्ल हो,
और ईमान वाले हो, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, तहकीक नाजिल किया अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक शान वाला जिक्र, ऐसा जिक्र जो रसूल है। मैं यहां सरफी और नावी कवायद को सामने रखकर तर्जमा कर रहा हूं और आले इल्म जानते हैं कि मैंने यहां तर्जमा किसकी चीज का किया है। हमने तुम्हारी तरफ एक जिक्र उतारा और वो जिक्र रसूल है। और वो रसूल कौन है? यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात, जो तुम्हारे सामने मुबय्यन वाज़े बयान करने वाली आयतों को पढ़ पढ़ कर सुनाता है। और ये क्यों सुनाता है? लियुखरिजल लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि अल्लाह ताला, ये क्यों वो नबी सुनाता है? ताकि लियुखरिजल लदीना आमनू, ताकि निकाले ईमान वालों को अंधेरों से रोशनियों की तरफ। हज़रात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। मैं बड़ा सादा लहजे में चाहूंगा कि आज की शब का पैगाम हुजूर की अजमत के हवाले से मैं दे सकूं। उम्र कितनी होगी किबला आपकी? 32 साल। 32 सालों में इनके नाम के साथ है पीर, मुफ्ती, उस्तादुल उलमा। ये तीन इनकी सिफतें हैं। पीर वाली सिफ्त वो विरासत में भी मिल जाती है, पर ये जो मुफ्ती अल्लामा बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसके लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती। तो एक शख्स जस्ट जैद था, 3 साल मदरसे में गया, कुरान हिफ्ज किया, एक सिफत इजाफा हो गई, हाफिज मोहम्मद जैद। 2 साल मजीद किरात पढ़ी, एक लफ्ज और मिल गया, कारी। 9 साल दरसे निजामी पढ़ी, मौलाना। 4 साल मजीद कोर्स किया, मुफ्ती। माशाल्लाह सुभानअल्लाह कहते जान। और बस इस दौरान मेरे ख्याल में उमर शरीफ काफी हो गई है। यही 4-5 वस्फें हैं, लेकिन ये वस्फें भी कोई दावा नहीं कर सकता कि जी कमा हक को कमाल तक में पहुंच गए। वो मौलाना है तो वो दावा नहीं कर सकता कि सारा इल्म मेरे पास है। वो मुफ्ती है तो ये दावा नहीं हो सकता कि हर किस्म का फतवा में अजबर है और मैं यहां बैठे बैठे दे सकता हूं। वो हाफिज है तो ये नहीं कह सकता कि मेरे जैसा हाफिज कोई नहीं। वो कारी है तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे जैसा कारी कोई नहीं। मुख्तसारी है कि अगर किसी भी बशर को अल्लाह ताला ने कोई शान अता फरमाई, कोई वसफ अता फरमाई, तो उसकी वसफ में दबाव नहीं, उसकी वसफ में कमाल नहीं, उसकी वसफ एक हद तक जाएगी। फिर बड़े बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, कहते हैं ये मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब कोई मसला बताएं, कहते हैं असल मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, चीजें जहन में नहीं है, आप जरा मेरे दारुल इफ्ता में फतवा भेज दें, मैं वहां से बताऊंगा। इसका मतलब ये है वो शख्स जिस पर इल्म नाज करता था, हाफजा बला का था, पर उम्र ने यहां तक पहुंचा दिया, अब बात भी याद नहीं रहती। ये मैं कुछ वैसे गप्पे नहीं लगा रहा, कुछ ही लेके आपको जाना चाह रहा हूं। हज़रात, दुनिया में जितने बड़े से बड़े आए उन्हें 2 या 4 सिफतें मिलेंगी, और 2 या 4 सिफतें मिलने के बाद वो भी कामिल नहीं, नाकिस, वो भी दायमी नहीं, आरजी, वो भी उरूज पे जाके जवाल पजीर होंगी। कायनात में रब ने एक ऐसे मौसूफ को जलवागर किया कि जिसकी सिफत जो भी मिली वो नाकिस नहीं, वो कामिल सिफत मिली, और उस सिफत में उरूज आया, जवाल नहीं। और वाहिद वही एक हस्ती है कि जिसके बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जो जो सिफत है वो कामिल है, अतम है, उसमें जर्रा बराबर भी नक्स नहीं है।
वो हस्ती किसी और की नहीं, वो ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, कुल नबियों के ताजदार, ताजदार अरब अजम, ताजदार खत्म नबुव्वत, आदि सुबुल, खैरुर रुसुल, सैयदुल कुल, सैयदुल अव्वलीन, सैयदुल आखिरीन, इमामुल कुल, नातिक़े कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की है। अब मैं सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगा। आपने कुरान मजीद पढ़ा, आप जब कुरान खोलते हैं तो एक साइड पर अल्लाह के सिफाती नाम मिलते हैं और दूसरी साइड पे खोलते तो रसूलुल्लाह के सिफाती नाम मिलते हैं। क्या मतलब है कि ये हुजूर की सिफतें हैं। और ये भी ज़हन में रखना, ये इतना नहीं है कि 99 ही नाम है हुजूर के। खबरदार, ये बात अपने ज़हनों में बिठा लें, बच्चे बूढ़े नौजवान सारे, ये तो चुन के 99 लिखे गए हैं। इमाम सुयूती कहते हैं 3000 सिफाती नाम मुस्तफा की जात के। कितने नाम है बोलिए, बोलिए। 3000 नाम है मेरे आका के। आए मेरे हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, ये जो आज टाइटल दिया गया, कल सारी सरकार दी है, इसका क्या वुसअत वाला माना है? इसका माना यह है कि कायनात के अंदर अगर कोई कामिलुल वस्फ मखलूक है तो वो ज़हरा का बाबा हसनैन का नाना है। अब हुजूर की सिफतें कितनी है कि भाई, हुजूर की सिफतें कितनी है कि मैं थोड़ा यहां भी कुछ चीज अर्ज करूंगा। 99 तो ये हैं, 3000 और हैं, और ये 3000 आज जी मौलाना मुफ्ती अनीफ कुरैशी, अब मुफ्ती में हूं, कोई दावा नहीं है कि जनाब मेरे अंदर ये सिफत कमाल की है, पर मेरे नबी के नाम के साथ जो सिफत लगेगी वो कमाल वाली होगी। अगर मेरा नबी हादी है तो हादी ये कुल है, अगर मादी है तो मादी ये कुल है, अगर रसूल है तो सैयदुर रुसुल है, अगर नबी है तो नबीउल अंबिया है। अगर मेरा नबी हसीन है तो सिर्फ हसीन नहीं, हसीनों का बादशाह है। अगर मेरा नबी इल्म वाला है, आलिम है, तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिम मा काना व मा यकून है। मेरा नबी जो जो सिफ्त मेरे हुजूर को रब ने दी है, कमाल वाली दी। इतनी बात समझ गए भाई, इतनी बात समझ गए। एक और दावत फिक्र है, कुरान मजीद जाके खोलिए। पर आज सवेरे जब आप कुरान खोलेंगे तो 2 नुस्खे लेने आपने। कितने? प्लीज कितने? 2 कुरान पाक के नुस्खे खोल। एक नुस्खे के सज्जी काठी खोलनी है और दूसरे नुस्खे की खब्बी काठी खोलनी है। सज्जी काठी पे अल्लाह के सिफाती नाम और खब्बी काठी पे रसूलुल्लाह के। एक नाम इधर से पढ़ने है, किधर से देखना है, मतलब इधर से पढ़ के ना फिर इधर ढूंढना है, इधर कहीं तो नहीं लिखा हुआ। अहबाब, आप हैरान हो जाएंगे कि जो इस तरफ वाली काठी के नाम है ना, सेम बहुत सारे नाम उधर भी हैं। मसलन अगर इधर देखेंगे तो इधर लिखा होगा रहीम, उधर देखेंगे उधर भी होगा रहीम, इधर देखेंगे इधर लिखा होगा करीम, उधर भी होगा, बोलते जाइए, इधर देखेंगे इधर होगा नूर, उधर भी होगा नूर, इधर देखेंगे इधर होगा हादी, उधर भी होगा हादी, इधर देखेंगे इधर होगा अव्वल, उधर भी अव्वल, इधर आखिर, उधर आखिर, इधर जाहिर, उधर जाहिर, इधर बातिन, उधर बात, इधर हसीब, उधर हसीब, इधर रशीद, उधर रशीद, इधर हक, उधर हक। अच्छा, अगर हिम्मत हुई तो फिर अगर अपने हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आजकल हमारे कई नौजवान हमें व्हाट्सएपों पर तंगी करते रहते हैं कि झेलम से ये आवाज आई, तवज्जो है कि नहीं, कराची वाला ये बोला, इंडिया वाला ये बोला, फला होए ना एक्सपोज हैं जी, ओ बोलो ना बोलो, ओए बिल्ली थैले जो बाहर आई कि नहीं आई। और मैंने उस दिन एक जलसे में कहा, टीवी चैनल पे भी मैंने कहा, सुन लिया होगा आपने, मैंने कहा
ये बात सुनने वाले यकीन से अपने दिलों में उतार दें, यजीद और यजीदियों को अल्लाह ने इज्जत कभी नहीं देनी है, जलीलियों। हैं जी, यजीद को कहो कि वो शहजादा हैं, फिर तुम समझो कि तुम्हें अल्लाह इज्जतें देगा। हैं जी, ओ जनाब, दूर के ढोल सुहाने सवाल कर रहे जी, कलमा पढ़ रहे, सारी गुत्थी खुल गई ना। हैं जी, कि जेड़े नाल आन के पढ़ाने सन पकड़े गए। मैंने कहा बेटा ये पाकिस्तान है, यहां बड़ी तेज कौम रहती है। हाँ, तुम्हारा सारा कच्चा छटा खुल के उनके साथ। खैर मैं बात दूर चली गई, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं। कहीं कोई झेलम से सुनता है, कोई उधर से सुनता है, कोई उधर से। चूंकि आजकल तो ये जनाब ऐसी चीज है कि हर जगह की बोली इसमें आ जाती है। तो फिर मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब ये देखिए, ये अल्लाह ताला को आप हाजिर नाजिर कहते हैं तो शिर्क है, अल्लाह को आप मुख्तार को सॉरी नबी पाक को आप हाजिर नाजिर कहते हैं ये शिर्क है, नबी पाक को आप मुख्तार कुल कहते हैं ये शिर्क है, नबी पाक को आप गैब जानने वाला कहते हैं ये शिर्क है। देखिए ना, गैब अल्लाह जानता है, नबी भी जाने तो शिर्क। यार हुण गल तो समझ आ गई। मैंने कहा बेटा सिर्फ 4 चीजें उधर और इधर हो तो शिर्क है, ये जड़ियां 50 चीजों और ने। हैरत की बात है, अल्लाह हाजिर नाजर है, नबी को हाजिर नाजर को तो शिर्क है। अल्लाह गैब जानने वाले अगर नबी को गैब दान को हो तो शिर्क है। अगर अल्लाह मुख्तार कुल है, नबी को मुख्तार कुल को हो तो शिर्क है। अल्लाह नूर है, नबी को नूर को हो तो शिर्क है। तो फिर अल्लाह रहीम है, नबी को रहीम को तो शिर्क क्यों नहीं है? अल्लाह अव्वल है, नबी को अव्वल को हो तो शिर्क क्यों नहीं है? अल्लाह आखिर है, नबी को आखिर को हो तो शिर्क क्यों नहीं है? दो ना, वो जो 35 सिफतें तुम अल्लाह नबी की इकट्ठी बयान करते हो, उनका जवाब तुम दो, 4 का जवाब हम देंगे। बात समझ आई? पर आप फिर कहेंगे जी वो तो देंगे ये नहीं देंगे, अब हमें तो दे दें। तो हम दे देते हैं। हम कहते हैं जितनी भी अल्लाह की सिफतें हैं वो सारी जाती हैं, मखलूक की हर सिफत अताई है। अल्लाह की सिफाते आलिया सिफाते जातिया है। अल्लाह की सिफतें अपनी है, जैसे रब की जात अज़ली अबदी है वैसे रब की सिफात अज़ली अबदी है। लेकिन मखलूक में से चाहे नबी हो, चाहे वली हो, चाहे फरिश्ता हो, हर एक की सिफत हादिस है। क्या मतलब है कि वो पहले नहीं था, अल्लाह ने उसकी जात भी बनाई, उसको सिफात भी अता की। जब ये कहेंगे अल्लाह रहीम है, जाती तौर पर नबी को उसने रहीम बनाया है। अल्लाह मुख्तार कुल है, जाती तौर पर उसने नबी को मुख्तार कुल बनाया है। अल्लाह करीम है, जाती तौर पर नबी को करीम उसने बनाया है। अल्लाह ने नूर, नबी को अल्लाह ने बनाया है। अव्वल अल्लाह ने बनाया है, आखिर अल्लाह ने। तो जैसे ये सारी शानें अल्लाह ने दी है ना, इसी तरह गैब जानने की ताकत नबी को अल्लाह ने दी है। बात बहुत लंबी हो गई, इतनी जहां तक आप आबा में यहां जितना सफर मैंने कर लिया, क्या आप थक गए इस सफर में या रेडी हैं? भाई आगे कदम बढ़ाएं कि यहीं रुक जाएं? यार ये 4-5 बंदे पक्के थके बैठे हुए हैं। हाँ जी बोलिए, थके हैं कि रेडी हैं? बोलिए रेडी हैं, आगे बढ़े। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो जो नबी के 99 या 3000 नाम है ना, उनमें हमारे नबी का एक नाम है जिक्रा। क्या नाम है? जिक्रा, जिक्रन, जिक्र। कहां लिखा है? सूरत तलाक आयत नंबर 11। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो और अकल वालो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक शान वाला बड़ा जिक्र भेजा है, और वो जिक्र वो है कि जो रसूल है। माशाल्लाह, वो जिक्र कौन है? रसूल। यहां कई लोगों का शायद ज़हन आ जाए कि यहां जिक्रन से मुराद अनजला है, तो अनजला के साथ फिर जिक्रन कुरान होना चाहिए, पर यह नहीं हो सकता। उसकी वजह यह कि यतलू अलैकुम
आयातिल्लाहि मुबय्यिनात, इसने आकर वाज़ेह कर दिया कि यहां जिक्र कोई वो होगा जो लोगों के सामने बोलता भी होगा, जो लोगों के सामने तिलावत भी करता होगा। तो जाहिर है ऐसा जिक्र कि जिसे रब ने भेजा और वो लोगों के सामने आयतें पढ़ता है, ये वही है कि जिसकी ये तवज्जो, जिसकी ये सिफत रब के खलील ने दुआ में मांगी थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयात। या अल्लाह इन मक्के वालों में एक ऐसा शान वाला रसूल भेज जो इनके सामने आयतों की तिलावत करे। अब रब ने दुआ कबूल की, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन यतलू अलैहिम आयातिना। हाँ, फरमाया हमने वो रसूल भेजा जो उनमें से है, उनके पाकीज़ा लोगों में से है, बशरी लिबास पहन के आया है, लेकिन उसकी शान ये है कि वो लोगों के सामने हमारी आयतों की तिलावत करता है। तो कुरान ने आयतों की तिलावत करना किसकी शान बयान की है? ज़हरा के बाबा। मैं बार बार हुजूर का तारफ करवाऊं, ज़हरा के बाबा। कई लोगों को सैयदा पाक का नाम आ जाए तो वैसे भी उनके कान खड़े हो जाते हैं। ये आले बैत का जिक्र क्यों आ गया? भाई आले बैत का जिक्र सुन्नी करते हैं, क्योंकि इस आले बैत सुन्नियों के बड़े हैं, सहाबा सुन्नियों के बड़े हैं। ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो यार। मैं दावत फिक्र दूंगा आपको। ये तो हो गया ना पक्का शिया, ए भी शिया, ए भी शिया। मुफ्ती साहब तुसी भी आज तो हो ही गए, फिक्र ना करो, कल तुसी भी हो गया। एक तरफ तो ये मिजाज है, दूसरी तरफ अब मैं आपको एक चीज याद करने लगा। दाढ़ी मुंडिया है बंदा और अंदर से पूरा है, थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, मिजाज आशिकाना है और मोहब्बत वालेहाना है। मोहब्बत है नबी और आल व साहब नबी से। सुनिए कि इधर उधर दम पे मारना है। और तुसी दसो नहीं कल आखो जी कुरैशी साहब सदम भाई माफ करे अगे बड़े रोले पे। सुनी बोलिए, सुनी। मैं किसी आलिम दीन से नहीं, इनसे पूछूंगा। आपका बेटा वो जो था, वो छोटा सा जो माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत कर रहा था, मोहम्मद नहीं, सुनिए वो यार आपको 10 लाख रुपया दूंगा, उसे वाबी बना दो। उन्ना पीरां ते मौलवियों को लो ए बच्चा 70 गुना चंगा जेड़े मसलक ते आके बै 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 कर। लव यू बेटा। पुत्र जो मर्जी करो, साढ़े हम बच्चियां में एड़ा करंट मौजूद है। बहरहाल मैं बात मिसाल, मैं कोई फिरका वारियत की बात करने नहीं आया, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं। 10 लाख ये मर जाएंगे, कहेंगे 20 लाख 30 लाख, कहेंगे मुफ्ती साहब कैसी बात कर रहे हैं यार, एक बच्चा ही दे छोटा जया। कहेंगे नहीं दोगे, अल्लाह चल शिया नु दे दे। नहीं, न शियों को न वाबियों को। क्यों? कि जी मैं सुन्नी हूं। यानी आप एक बच्चा किसी को नहीं देते हो, इधर इतने सख्त हो कि बच्चा भी देने को तैयार नहीं हो, और दूसरी तरफ पूरे 12 इमाम उठा के शियों के हवाले कर दिए तुम लोगों ने। नहीं समझ आई है आप? हैं जी, नहीं समझ आई है? यानी एक तरफ आप कहते हो ये बच्चा भी मेरा, ना ना ये मेरा है, मेरा ना ना ये उधर नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ जब 12, इसको मजबूत कर लिया करें, दूसरी तरफ जब 12 इमाम अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, मूसा कासिम, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसनुल अस्करी, मोहम्मद अल महदी, जब इनका नाम आते कहते शियों के इमाम। और जालिमो, एक बच्चा कोई किसी को नहीं देता, तुमने 12 इमाम उठा के उन्हें दिए हैं। अल्लाह की कसम,
कहते हैं कि ये हमारे हैं, पर सुन्नी कहता है हमारे हैं। अली हमारे हैं, अली हमारे हैं, हसन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं, ज़ैनुल आबिदीन हमारे हैं, मोहम्मद बाकिर हमारे हैं, जाफर सादिक हमारे हैं, मूसा काज़िम, अली रजा हमारे हैं, मोहम्मद तकी हमारे हैं, अली नकी हमारे हैं, हसनुल अस्करी और महदी। भाई महदी कौन है? इसको ऐसे लगेगी फिर ये, चलो कल तू टैट करके न अगले जलसे ते पुत्र नु टैट करी। अच्छा जी, क्या कहा जी? हसनुल अस्करी हमारे, मोहम्मद महदी हमारे। बस इतनी बात समझ गए, मोहम्मद महदी हमारे। तो इमाम महदी कौन है? मेरे हुजूर ने फरमाया सैयदी, वो क्या दिन होगा जब मेरी आले बैत का एक फर्द मुसल्ले पे होगा और ईसा नबी पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहा हो। ईसा नबी पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहा हो, ईसा नबी पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहा हो। और जिस ज़ारा के बच्चों की ये शान है, उस ज़ारा की अपनी क्या शान हो गया। इसलिए मैंने लफ्ज बोला है ज़हरा के बाबा। मुफ्ती साहब मैंने लफ्ज क्या बोला? ज़हरा के बाबा। तारुफ करवाया मैंने हुजूर का। कई कहते हैं नहीं, हुजूर का तारुफ ज़हरा और हसनैन से न करवाओ, इनका तारुफ उनसे करवाओ। यानी ये तो कहें हुजूर के नवासे, हुजूर की लगते जगह, पर ये न कहें ज़ारा के बाबा, हसनैन के नाना। मैंने कहा अच्छा फिर ये जो उनके नाम है हुजूर के, मुदर्रियुन, नज़ारियुन, हाशमियुन, मुत्तलबियुन, करशियुन, तो मैंने कहा ये ठीक है जी, ये ठीक है। तो मैंने कहा कभी सोचा इनका माना क्या है? नजार वाला, मुदर वाला, कुरैश वाला, अब्दुल मुत्तलिब वाला, हाशिम वाला। तो हुण जरा कट इल्मुल कलाम सुनिया दा और दिल पे हाथ रख के बता, ये जिनके नाम मैंने लिए बेशक हुजूर की जद में से, पर वो अफजल हैं या हसनैन और ज़हरा अफजल हैं? बोलो ना, है मत तो कहो कि वो अफजल है, लेकिन नहीं, अफजल कौन है? हसनैन करीम है। अफजल कौन है? ज़हरा पाक, उनसे अफजल। तो जो अदना है उनकी निस्बत से हुजूर का नाम रखना जायज है, तो जो आला है उनका नाना कहना जायज नहीं है, उनका बाबा कहना जायज नहीं है। भाई हम तो यूं ही तारफ करवाते हैं, क्योंकि गोलड़े वाले से, गोलड़े से ये तारफ आया है। महबूब यगाना महबूब यगाना, महबूब यगाना, बापाई ज़हरा दा हसने दना नाए, हसने दना नाए, बापाई ज़हरा दा हसने दना नाए। दोस्ताने गिरामी, मेरे तेरे नबी के जो सिफाती नाम है, उनमें एक नाम मेरे हुजूर का जिक्र है। और ये उलमा जानते गए कि ये जो जिक्र गए ये मस्दर के तौर पे मज़कूर है। मस्दर कभी मबनी लिल फाइल, कभी मबनी लिल मफूल। अब अगर माना बयान किया जाए, कदर सल्लल्लाहु इलैकुम जिक्रन रसूला, अगर जिक्र बमाना मस्दर मबनी लिल फाइल के करे तो माना बनेगा तहकीक अल्लाह ने एक शान वाला रसूल भेजा है, ऐसा रसूल कि जो अल्लाह का जिक्र करने वाला है। अल्लाह ने जिक्र करने वाला रसूल भेजा। और अगर जिक्र बमाना मस्दर मबनी लिल मफूल हो तो अब माना बनेगा हमने तुम्हारी तरफ उस हस्ती को भेजा जो है रसूल पर है मज़कूर। ध्यान इधर, ये परेशान बंदे को हलाओ थोड़ा सा, ये वाला, ये सामने, ओ भाई इधर इधर माशाल्लाह मेरे सामने बैठे हैं।
जिक्र बमाना क्या किसके है? मज़कूर। ध्यान इधर है, जिक्र बमाना किसके है? मज़कूर। यानी ये मस्दर मबनी लिल मफऊल है, जिसका मतलब क्या है? मज़कूर। मज़कूर का क्या मतलब? जिसका जिक्र किया जाए। तो अब माना बनेगा, हमने उस रसूल को भेजा जिस रसूल का हर वक्त जिक्र किया जाता है। बल्कि यही नहीं, मैंने एक और चीज आपके सामने अर्ज करनी है। उलमा मौजूद है, जिक्रन, यहां ये जिक्र जो है ये मस्दर है, और मस्दर उलमा। यार इन दोनों को उठा दो, इस बच्चे को भी और इसको भी उठाओ। इसे उठ यार, तुझे मैंने मना किया था, उठो। तू भी उठ, उठ शाबाश। पीछे जाओ यार, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ। इस बच्चे को उठा, दोनों को। यार इंतजामिया की दोस्त, उठाओ इन बच्चों को, उठा दो इन दोनों को। इसको भी उठा दो, यहां से उठा दो, इसको उठा दें इसे। यहां महफिल के अंदर आते हो, महफिल के लिए आया करो, अल्लाह ताला बदबख्ती से बचाए। इधर से भी उठाओ इसे, उधर उधर उठ के जा, महफिल को डिस्टर्ब कर रहे हो। इसको दे दो यार, यहां से पैसे उठा के इसको दो, दे दें इसको, दे दें, ये नाराज ना हो जाए। हुजूर की महफिल में ना, ध्यान मेरी तरफ रखना है आपने। तो मैंने क्या किया? जिक्रन मस्दर है, और मस्दर उलमा जानते हैं कि कभी मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जैदुन अदलुन, जब कहना हो ना जैद अदल करने वाला है, तो फिर इतना काफी होता है जैद आदिल है। और अगर ये बताना हो कि जैद चोखा अदल करने वाला है, तो फिर मस्दर जिक्र करेंगे, जैदुन अदलुन। माना बनेगा जैद सरापा अदल है, रुकना रुकना। एक है जाकिरन, तो अगर यहां लफ्ज आता ना जाकिरन रसूला, तो माना बनता मैंने नबी को जिक्र करने वाला बना कर भेजा। मज़कूरन रसूला, तो माना बनता जिस नबी का जिक्र किया जाता है हमने उसको भेजा। यहां जिक्रन रसूला का, इसमें मुबालगे का माना है। पता है माना क्या होगा? हमने उस रसूल को भेजा जो सरापा मज़कूर है। क्या मतलब है? इसकी सारी जात ही इस काबिल है जिसका हर वक्त जिक्र किया जाए। यहां उलमा मौजूद हैं, आप सब मौजूद हैं। हम में से हर आदमी, उसकी जिंदगी ऐसी होती है कि उस जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे अय्याम होते हैं जो काबिले जिक्र नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, जो काबिले जिक्र नहीं होते हैं सारे, और बोलो होते हैं सारे, सारे दिन, सारे हफ्ते, सारे महीने काबिले जिक्र होते हैं? नहीं होते ना। ये भाई बड़ा गौर से तकरीर मेरी सुन रहा है, इसी को मैं जरा थोड़ा सा हिलाऊं। अभी 13 नंबर आएगा, तू चुप करके बैठा है। अब ये जो शहजादा बैठा हुआ है, ये जो सामने बैठा है, तो माशाल्लाह क्या करते हैं जी, बहुत बड़े अफसर हैं। भाई मैं मिसाल दे रहा हूँ, बहुत बड़े अफसर हैं माशाल्लाह, रोज जाते हैं, सलूट लगते हैं, सारा कुछ होता है। वो बंदा जिसका बचपन इनके साथ गुजरा है, जेड़े इकट्ठे मिल के मस्तियां शस्तियां करते रहे, तो एक दिन वो दफ्तर च दफ्तर है मेरा, और छड़ याद ही असी दोवें जाके कमाद ते गन्ने शन्ने भन के खांदे सा। नाराज तो नहीं हो रहे? अच्छा भाई बोलो बोलो, करेगा ना? इसी तरह की बचपन की और ऐसी बातें होंगी कि ये दरवाजा फौरन बंद करेगा। यार क्या कर रहे हैं यार, मेरे मुलाजिम सुन रहे हैं, मेरे माते तमला सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है इसके बचपन के दिनों में कुछ दिन ऐसे हैं कि जो काबिले जिक्र नहीं है। नहीं यार मेहरबानी फरमाए, जो काबिले जिक्र नहीं है। ये जो भाई मेरा बैठे माशाल्लाह, बड़ा शान वाला, बड़ा जनाब, बड़ा संजीदा, इसका जनाब वाला इतने में ये बैठा हुआ था, तो इसकी दाई अम्मी आई, समझ आई है? दाई अम्मी फलाने इतना बड़ा अफसर बनया फिरना है, मेहनती की मैं तेन जानदी हाँ, तू ओही है जदों जम्मिया से, ते फिर अगली गल तुसीं समझते हो। दाइयां अम्मियां ने की कहना है भाई, क्या क्या मैं कोई यहाँ गप्पे नहीं लगा रहा, मैं कुछ समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये बहुत बड़ा अफसर है। चलो इसको छोड़ दो, ऊपर चले जाओ। वजीर आजम है, जर्नल है, उसी जर्नल का जनाब वाला बड़ा शोर है, बड़ा टोकर ठक्का ठक है। उसी जर्नल के बचपन में स्कूल के जो अय्याम है, या उससे भी पहले जब वो अस्पताल में पैदा हुआ, किस हालत में था। अब वो माँ आ जाए, वो ताई दादी आ जाए, और जर्नल साहब के तज़किरे से पहले कहें ओए
मुंडा जदू जमिया सी उन्होंने एकदम एक हैंड क्या करिए ये जर्नल साहब है हाय इसका मतलब है जर्नल बहुत बड़ी शय है पर इसकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे दिन ऐसे महीने ऐसे लम्हे हैं जो काबिले जिक्र नहीं वो सुनना नहीं चाहता फरमाया कायनात में सिर्फ एक आमना का लाल हमने ऐसा बनाया है जिसकी जिंदगी का कोई एक लम्हा कोई एक दिन कोई एक घड़ी कोई एक हफ्ता कोई एक मिनट ऐसा नहीं जो काबिले जिक्र ना हो कद अंज़लल्लाहु इलैकुम जिक्रन रसूला हमने मोहम्मद की जात को तुम्हारी तरफ ऐसा काबिले जिक्र बना कर भेजा कि वो सरापा जिक्र बन गया है मैं एक बात कही थी ना कि कुछ ऐसे लम्हे होते हैं बंदे के जो जिक्र भाई बोलिए कोई ऐसे लम्हे होते हैं ना कि जो काबिले जिक्र नहीं होते हैं ध्यान है मेरी तरफ कोई ऐसे लम्हात जिंदगी में होते हैं ना जो काबिले यार आप देख रहे हैं तो फिर आप क्यों डिस्टर्बेंस कर रहे हैं महफिल को यार देख रहे हैं आप उन लड़कों को फिर आप उठो राणा साहब ने उठा के बाहर कर लिया चल इशारे दे ओथे चलो एनु उठाए बड़े नु ने दे दे एनु 2-4 पैसे जो शायद पैसे दे अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह द्रोशी पड़ेंगे क्या बंदा करे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अब मैं दोबारा अपने लफ्ज को बहाल करता हूं जुमले में फिर लेकर तो हमारी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा ऐसा वक्त होता है जब उसका जिक्र आए तो हमारा सर पर वाहिद एक हस्ती हुजूर की है कि उनकी जिंदगी का जो दिन भी बयान करो वो शान वाला ही है यानी वो लम्हे जो हम में से कोई बंदा सुनना ही नहीं चाहता वो कौन से लम्हे कि जब हम दुनिया में आए थे बेसहारा थे बिल्कुल नातवान और कमजोर थे अपने जिस्म पे कंट्रोल नहीं था अगर जिस्म को कोई ढांपता है तो ढकता है अगर कोई साफ करता है तो साफ होता है अगर गर्मी पड़े हैं तो गर्मी में अगर बारिश में पड़े तो बारिश में बिल्कुल नातवा हैं सकत नहीं है ये वो बेबसी और बेकसी के दिन ने कोई भी नहीं चाहता ये लम्हे मेरे किसी के सामने आए बिलखुसूस वो कि जिनके आगे पीछे डाले फिर रहे होते हैं तवज्जो है ना वो कब चाहेंगे कि इनकी इस कमजोरी को बयान किया जाए हालांकि वो चले समझते नहीं है एक वो वक्त था जब किसी के हाथों पे थे वो नातवानी के दिन थे अगर हमारा बिस्तर गीला है तो माई थी कि उठाकर अपने सीने पर रखती बाकी कोई ताकत हमारे में नहीं थी लेकिन ये सदा जो जवानी है इसके ये शोबे इसके ये जो रोब दबदबे ये हमेशा नहीं रहेंगे एक वक्त आने वाला है जब फरिश्ते अजल रूह को कब्ज करेगा फिर वही नातवानी शुरू हो जाएगी तवज्जो है नंगे फट्टे पे पड़ा है हाथ इधर करते हैं तो इधर इधर करते हैं तो इधर कपड़े उतार लिए गए अगर गर्म पानी है तो ये नहीं कह सकते ठंडा लगाओ ठंडा है तो बोल नहीं सकते गर्म लेके आओ अगर कोई उठा के लेके दौड़ रहा है ये नहीं कह सकते आहिस्ता चल मेरा बदन दुख रहा है ये नहीं कह सकते ये कफन मुझे तूने टाइट क्यों दिया खुला सा दे देता नहीं कर सकते इसलिए अगर वो नातवानी याद नहीं रही आने वाली नातवानी को याद करो बस मैं बिलखुसूस वो लम्हात आपको याद करवा दिए ना भाई बोलिए कि कोई बंदा नहीं चाहेगा कि मेरे वो दिन बयान हो सिवाय ज़हरा के बाबा के मेरा नबी
कुल नबियों का सरदार है, कुल नबियों का ताजीदार है। मेरा नबी अल्लाह का जिक्र बन के आया, मज़कूर बन के आया, मालूम बन के आया, मारूफ बन के आया। मेरा नबी सरापा जिक्र बन के आया। दोस्तान गिरामी, मेरा नबी जब दुनिया में आइए मेरे नबी की माँ जी हजरत सैयदा तैयबा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरन कसीरा आप बयान फरमाती है कि जब से मेरे मोहम्मद की अमानत हजरत अब्दुल्ला की अमानत हजरत मोहम्मद की सूरत में मेरे वतन में आई, मेरा रंग बदल गया, मेरी शान बदल गई, मेरा अंदाज बदल गया। ओ नबी की मां जी जरा खुल के बयान कीजिए। फरमाती हैं कि मैं जानवरों के करीब से गुजरती, आवाज आती अस्सलामु अलैके या उम्म रसूलिल्लाह। दरख्तों के पास से गुजरती, पत्थरों के पास से गुजरती, यही आवाज आती अस्सलामु अलैके या उम्म रसूलिल्लाह। यहां तक कि मैं जब कभी भी पत्थरों के पास से गुजरती वो भी सलाम करते, कहते नबी की मां जी आप पर सलाम हो। आवाज आए नबी की मां जी आप पर सलाम हो। मेरी नबी की अम्मी जान फरमाती हैं कि फिर वो दिन आ गया कि जिसके इंतजार में गोया कुल कायनात है। 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाला दिन, सेहरी का वक्त, मैं अपने घर में अकेली, मुझे महसूस हुआ कि आज मेरे यहाँ मेरे लाल की विलादत होने लगी है। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं कि अचानक मुझे 2 चीजों ने बड़ा मुतफक्कर कर दिया। आमिना, मैं इस जहां की औरत नहीं हूं, मैं तो जन्नत की हूरों की मलका हूं। रब ने आपकी खिदमत के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर की वालदा फरमाती हैं और भी इस तरह के अजायब थे, कमालात थे। फिर वो घड़ी आ गई, तवज्जो, खारज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़हूर हुआ। हर माँ की तरह मेरे दिल में आया नो मौलूद की ज़ियारत तो करूं। जब देखती हूँ यार ये जुमले मैं बचपन से शुरू किए, आज तक इसकी लज्जत ख़त्म ही नहीं हो रही है। जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं जी ये ज़रूर सुनाइएगा, और मैंने भी मीलाद शरीफ के महीने में बस मामूल है कि ये चंद जुमले ज़रूर बोलता हूँ। नबी की माँ जी फरमाती हैं मैंने जब मोहम्मद आए लम्मा वदअतुहु फरअयतुहु कान मकहूलन मदहूनन मख्तूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। उधर मेरे मोहम्मद आए, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बालों को गोया तेल लगा हुआ था, खतना किए हुए थे, मसरूरन नाफ कटे हुए थे, मख्तूनन खतना किए हुए थे, मगसूलन गुस्ल किए हुए थे, मुअत्तरन इतर लगे हुए थे, काना साजिदा। उधर मुस्तफा आए, आते ही आपने अपना सर सजदे में डाल दिया था। भाई तवज्जो है, ध्यान है। ये वही लम्हे नहीं है जो कोई किसी से सुनना नहीं चाहता, कोई किसी के बयान करना नहीं चाहता। तो चूंकि मेरा रसूल मज़कूर बना दिया रब ने, तो मेरे रसूल की जिंदगी के ये लम्हे कितने हसीन करके रब ने उतारे हैं, किस हुस्न और जमाल के साथ उतारे हैं कि आज जब ये लम्हात, उन लम्हात को बयान किया जाए जो मेरे तेरी जिंदगी में बयान के काबिल नहीं होते हैं, इनको बयान करो तो दिल खिंचा चला जाता है। और फिर बंदा हैरान होकर कहता है कि वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल सुल्फ, वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल सुल्फ माज़ाग तका जल पाया है लोकी रल मिल के देने लो
लोगी रल मिल कह देने वाह वाह रब यारी सजाया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। भाई तवज्जो है, लोगी रल मिल कहंदे ने वाह वाह रब यार, आवाज आया यार, वाह वाह रब यार सजाया है। सजाया है। तो मेरे हुजूर की जिंदगी का हर लम्हा, इसलिए तो गालिबन वो किस शायर ने कहा था कि तेरी जिंदगी का हर लम्हा मुझे पैगंबर लगे, मुजफ्फर वारसी, इन्होंने कहा, मेरे ज़हन में नहीं था। बहरहाल मुजफ्फर वारसी क्या कहा, तेरी जिंदगी का हर लम्हा मुझे पैगंबर लगे। एक जुमला कह रहे हैं कि जो समझ आ गई तो फिर अगे टुरांगा। बाकी नबी आकर नबी बने, मेरा नबी नबी बन के आया। और यहां ये जिंदगी, ये जुमले याद रखने, मेरे हुजूर की हयात हर आन हर लम्हा मोहम्मद नबी। अगर दलील हमसे पूछो तो हम इतना ही कहेंगे, ये चीजें निकालो जी 40 साल के बाद। अस्तगफिरुल्लाह। मौलवियां दा दिमाग खराब नहीं है कि जेड़े मसलकां दी लकीरां खिंचियां ने। तेरे पीर के बारे में बड़े से बड़ा बंदा हो, वो जनाब कहे तेरे पीर में ये ऐब है, तो तुसी जनाब लोटियां दौड़ा मार के जो नहीं मेरा पीर के अंदर है। और इस मरज में सारे मरीज जो सियासतदान है ना, वो मत कहो कि जी नहीं हम नहीं है। इत्थे मैं जनाब लत्तरियां पार्टियां दे वड्डियां दे नाम लैके तनकीद करा ना, तक्यो इंज नहीं किवें कर दे। मौलवी जी तुसी अपना काम करो, सियासतां नूं छड्डो, है ना कि नहीं? यानी तुम्हें तनकीद बर्दाश्त नहीं है कि कोई बंदा तुम्हारे लीडर पे उंगली उठाए, हालांकि उनके बचपन उनकी जवानियां कौम के सामने नहीं है, उनके कैरेक्टर उनका लुटमार उनका सारा कुछ लोगों के सामने नहीं है। तो जो गंदे मंदे हैं, लिथड़े हुए हैं, उन लिथड़े हुओं पर कोई उंगली उठाए तो उनके फॉलोअर्स को वो चंगा नहीं लगता। तो जिनका नबी हो ही बेमिसलो बेमिसाल, और जिन्हें रब ने बनाई पाकीज़ा, नबी तो नबी रसूल की निस्बत से मेरे नबी ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हाउला या अहल बैती फतहिरहुम तत्हीरा, या अल्लाह ये मेरे घर वाले, इन्हें इस तरह पाक कर जैसे पाक करने का हक है। बुजुर्गवार, आपको अल्लाह जज़ाए खैर अता करे, बड़ी तवज्जो से आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे। ये जो आपके चादरियां, ये पाक है ना पाक है? पाक है। तालिब इल्म है ये जो आप कहें। अब अगर कोई इसके साथ अड़ जाए और कहे नहीं भाई नहीं पाक, इसने 2-3 दफा कहना है भाई, तो इसने कहना गाल सुन, तू कौन है? चादर मेरी है, कपड़ा मेरा है, पाक मैं कीता है, अकल नल कीता है, तू कौन है? हाय, और जैसे मौलवी और जैसे आम बाबा अगर पाक करके ले आए, जैसे पाक करने का हक है, उस पे कोई उंगली उठाए 70 बंदा साथ हो जाता है, यार चादर उदिए वो कह रहा है, तो फिर तू क्यों नहीं मनन रहा? तो यार जिन्होंने रब कहे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, तुम हमें क्यों कहते हो कि हम मौलवी फसाद कर रहे हैं? वो बंदगाने खुदा, और जिसे मौलवी पाक करे उस पर कोई उंगली उठाए, उस उंगली को तोड़ने को दिल करता है। जिसे रब कहे ए मोहम्मद के घर वालों, ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, अल्लाह ने तुम्हें इस तरह पाक किया जैसे पाक करने का हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो ईमान से बता, मैं बोलूं कि ना बोलूं? उलमा बोले या ना बोले? वो जिन्हें रब कहते हैं मैंने पाक किया, हम तो ये समझते हैं जिन्हें रब ने पाक किया वो ऐसे हैं जिधर वो हो वहां खता नहीं आती, जहां खता हो वहां वो नहीं जाते।
ऐसे नहीं, हाथ उठाओ यार दोनों, हाथ नीचे नहीं, मिलके हैदर हैदर हैदर। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उलवरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना है। इसमें हसनैन और सैयदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन और सैयदा है। इस घराने में अल्लाह शेरे नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। तज़कीर पंजतन के फूल महक है, दिल की अंजुमन के ऐसा उनके करमे ने नवाजा। अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उल बरा है। आवाज आ यार, आवाज आती रहे। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उल बरा है। इसमें हसनैन और सैयदा हैं, इस घराने में शेरे खुदा है। वाह 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 वाह। अच्छा जी, बात फिर हम लेके आ रहे हैं जिक्रन रसूला। हमने रसूल को सरापा जिक्र बनाया, ऐसा बनाया कि इसका जिक्र होगा। मैं अल्लाह दी कसमें एक जुमला ऐसा आगे चल के अर्ज करांगा, ऐदे तो अगर किसी की गल ही कोई नहीं। मेरे रसूल की आंख का जिक्र, वो तो आंख है। मेरे नबी के जुल्फों का जिक्र, वो तो जुल्फे हैं। मेरे नबी के दस्ते करम का जिक्र, वो तो दस्ते पाक है। मेरे रसूल के सीने अतर का जिक्र, वो तो सीने मुनव्वर है। मेरे नबी के शफतैन का जिक्र, ऐनैन का जिक्र, यदैन का जिक्र, रिजलैन का जिक्र, दहन का जिक्र, बदन का जिक्र, बतन का जिक्र, तकल्लुम का जिक्र, तबस्सुम का जिक्र, मेरे मुस्तफ़ा के सीने का जिक्र, हुजूर के पसीने का जिक्र, मेरे नबी के शार का जिक्र, मेरे नबी की उनके मुकद्दसा का जिक्र, मेरे नबी की दाढ़ी का जिक्र, मेरे हुजूर के लबों का जिक्र। और ये तो रब ने बनाया ही ऐसा है कि इनका जिक्र तो इतना तवील, इतना वसी, इतना अजीम, इतना हसीन है कि चस खत्म ही नहीं होती है। लेकिन एक इंसान की जिंदगी का लम्हा वो है जो किसी भी शख्स के हवाले से उसको स्टेज पे बयान नहीं किया जा सकता। और वो लम्हा मालूम है कौन है? जब हम कहीं इंसानी हाजत और जरूरत के वाले से किसी जगह पे जाते हैं, तो बताइए वो लम्हा काबिल जिक्र है? उफ। तबरानी जुर्कानी के अंदर हदीस रिवायत मौजूद है, सुबुल हुदा व इरशाद में भी है, इमाम मवर्दी ने भी इसको जिक्र किया, अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी ने इसको शरह जामे सगीर के अंदर जिक्र किया, इमाम जलालुद्दीन सयूती की 4 से ज्यादा किताबों में मौजूद है। मेहरबानी करेंगे, ये जो सामने वाले हैं आप जैसे पहले बाजों के,
एक साहबी रसूल ने फरमाते मैं हुजूर के साथ सफर में था, तो मैं सरकार ने इधर उधर देखा, हम बीच दरमियान में थे, तो आका ने फरमाया कि कज़ाए हाजत हुजूर ने फरमाना थी, तो फरमाया वो जो झाड़ी है ना उसे को वो हुजूर बुला रहे हैं। साहबी फरमाते मैं गया, मैंने जाकर कहा अल्लाह का रसूल तुझे बुला रहे हैं। झाड़ी आगे पीछे हटी और अपनी जड़ों को खींचती हुजूर के कदमों में आ गई। हुजूर ने फरमाया पर्दा कर। उसने अपनी शाहों को झुकाया ऐसे जैसे कोई पर्दा करता है। अल्लाह के नबी ने कज़ाए हाजत फरमाई। सहाबी फरमाते मेरे दिल में एक तजस्सुस था कि क्या हुजूर के साथ भी ऐसे ही मामलात हैं जैसे हमारे साथ हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा तो सिद्दीक़ा से एक साहबी ने पूछा अम्मी जी क्या हुजूर के साथ वैसे मामलात हैं जैसे हमारे हैं। यानी कभी कज़ाए हाजत में कभी किसी ने कुछ हुजूर के मामलात को देखा। सैयदा ने फरमाया मैंने भी कभी नहीं देखा। मैंने एक दिन हुजूर से पूछा था, हुजूर ने फरमाया आयशा हम रब के नबी हैं और हमारे मामलात को जमीन निगल लेती है। लेकिन अब अगला जुमला मैं बोलूंगा आपको मजा आने वाला है। साहबी फरमाते हैं मैंने जब वहां जाकर देखा तो वहां पर मैंने सिवाय 3 पत्थरों के कि यस्तंजी बिहिन्ना रसूलुल्लाह, उन 3 पत्थरों से अल्लाह के रसूल ने इस्तंजा फरमाया। ध्यान है यार सारे इधर, 3 पत्थरों से अल्लाह के रसूल ने इस्तंजा फरमाया था। बस वो पत्थर थे और मैंने खुशबू महसूस की तो कस्तूरी की खुशबू महक रही थी। ये वही लम्हा है कि जिस लम्हे का जिक्र इंसान की तबीयत को गड़बड़ा देता है। लेकिन सहाबी कहते हैं मैंने उन 3 पत्थरों को उठाया, जेब में रखा, फ़अख़ज़्तुहुन वजअलतुहुन, मैंने अपनी जेब में उनको रखा, मैं रख के मैं घर आ गया। अब तवज्जो है सबकी। हज़रात सहाबी रसूल हर जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं, उन पत्थरों को जेब में डाल के मस्जिद में नमाज पढ़ी, वापस मेहरबानी। कुछ महीने गुजरे, एक दिन लोगों ने घेर लिया, सोने ये जो खुशबू लगा के आता है नाम तो बता के जा, दुकान तो बता के जा, किस दुकान से खरीद के लाए, ये किस ब्रांड की, यानी उस जमाने में जो भी हो कहां से मंगवाई है ये इतनी आली, हाँ आला किस्म की इत्र और खुशबू कहां से लेके आए। हाय हाय वो मुस्कुराए, कहते मैं तो खुशबू लगा के नहीं आया। लोगों ने कहा यार आप साहबी रसूल हो, खुदा के बंदे कैसी बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं मैंने लगाई नहीं, हालांकि सारी मस्जिद में उधर इधर देखो, उधर आते हो तो खुशबू की वजह से छा ही जाते हो। हर बंदा ही उधर देखता है, दिल में कहता होगा यार बड़ा अमीर आदमी है, पता नहीं इतनी महंगी खुशबू लगा के आ गया। तवज्जो है। और आज के दौर में अगर किसी की तगड़ी गाड़ी शाड़ी हो और वो कहीं एंट्री उसकी हो तो सारे यूं करके देखते हैं ना। उस जमाने में वही बंदा अमीर महसूस होता था जिसके पास आला किस्म की खुशबू होती। तो जब लोगों ने पूछा कि बताइए कहां से लेके आए, फरमाया कहीं से भी नहीं। कहा अल्लाह के बंदे फिर ये खुशबू के जेब से निकाले 3 पत्थर। कहा ये वो पत्थर हैं जो रसूलुल्लाह ने इस्तंजा के तौर पर इस्तेमाल फरमाए थे, मैंने इनको जेब में रखा था, ये हुजूर के जिस्म से मस होने की खुशबू है। हज़रात आपको कुछ समझ आई है कोई मेरे हुजूर जैसा तैयब, है कोई मेरे हुजूर जैसा ताहिर। अब सहाबा, अब मैं जो जुमला कर रहा हूं सहाबा सहाबी है ना, तो सहाबी ने वो पत्थर जेब में क्यों रखे? उनको क्या मसला पता नहीं था कि ये चीजें इनसे दूर रह जाता है? इसका मतलब ये है हजरत अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा है ना वो ठीक लिखा है कि रसूल और नबी के, अल्लाह बड़ी बात आने लगी है, रसूल और नबी के जिस्म का कोई मादा नापाक नहीं होता, पाक ही पाक होता है। अगला जुमला बोलूं, ध्यान है ध्यान है। अच्छा जी, ये मैंने अभी खाना खाया, पाक था कि नापाक? पाक। पानी पिया, बोलो। मुझे छोड़िए, जिस पीर को आप बहुत बड़ा पाक तैयब ताहिर कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं, कोई भी anyway। मुफ्ती साहब बैठे हैं कि अगर उसने खाना खाया और उसका फुल फ्लैश जिसे कहते हैं मुंह भर के उल्टी हुई, हजरत वो उल्टी कपड़े पे लगेगी, पाक है कि नापाक? अब बोलो भाई यार खुदा,
कैसे ना भागे? हजरत साहब ने थोड़ी देर पहले तो खाया है। वो जब बाहर था ना तो वो पाक था। मुफ्ती साहब जब अंदर गया हुक्म, भाई हुक्म बदल गया। अब वो उल्टी है, वो नापाक है, वो निजासत के हुक्म में। हाय 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 हाय, बहुत बड़ी बात आने वाली है, ध्यान रहे आपका। एक यहां इस मसले को खोकर सब यहीं पे हम रखते हैं, हम एक और लाइन पकड़ते हैं, एक और तरफ से हो के फिर इधर आएंगे, एंट्री मारेंगे। वो तरफ क्या है देखिए, मेरे हुजूर धूप में जाते साया नहीं होता, मेरे आका चांद के सामने आते साया नहीं होता, मेरे आका चराग के सामने आते अन्नहु ला ज़िल्ल लहू ला फी दौइ शम्से वला फी दौइल कमरे वला फी दौइस सिराज। ना सूरज में, ना चांद में, ना चराग की रोशनी में हुजूर का साया बनता। हमें तो पता है क्यों नहीं बनता था, पर वाबियों को लो ना पूछा, गाली नहीं, बुरा भला नहीं, हम सिर्फ हवाला दे रहे। देवबंदियों के इमाम और मुर्शिद हैं अशरफ अली थानवी साहब, और उनके एक और आलिम दीन है रशीद अहमद गंगोई साहब। वो कहते हैं हुजूर का साया इसलिए नहीं बनता था कि वो सर से लेके पांव तक नूर थे। क्या थे? क्या थे? सारे बोलिए क्या थे? अच्छा, हुजूर नूर थे ना, ओ भाई हुजूर नूर थे, ऐसे ठीक है। लेकिन क्या हुजूर जब चराग की रोशनी में या कहीं जाते थे तो आपके सिर्फ नंगे बदन का साया नहीं बनता था या पूरे जिस्म का साया नहीं बनता था? पूरे जिस्म का नहीं बनता था। अच्छा, तो चलो जिस्म तो हो गया नूर, ये जो कपड़ा ऊपर पहना है ये तो ऊन का है, ये जो कपड़ा पहना है ये तो काटन का है, ये जो चादर रखी है ये देखिए, तवज्जो कीजिए, एक ये मेरा हाथ है, अगर ये शफाफ हो तो इसका साया नहीं बनेगा, लेकिन इसी के ऊपर चादर है, अब साया बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। किसका? चादर का। अच्छा चलो, एक बोतल है शफाफ है, उसका साया नहीं बनता, लेकिन उसी बोतल में आप कोई कलर्ड पानी डाल देते हैं, कलर वाला पानी, ये बोतल है, इसको अगर तेज रोशनी मारेंगे तो ये इसमें से गुजर जाएगी, इसका साया। ये तो खैर थोड़ा सा इसके अंदर वो नीलगूर कलर है, फिर भी शायद बने, लेकिन अगर बिल्कुल शफाफ, बिल्कुल साफ शीशा हो, उसका अगर यूं उसके ऊपर लाइट डालें, उसमें से रोशनी गुजरेगी, साया नहीं बनेगा। लेकिन उसी के अंदर अगर कोई चीज डाले तो साया बनता था कि नहीं बनता था? अच्छा चलो ठीक हो गया। हुजूर का साया तो नहीं बनता था जिस्म का कि वो नूर थे, पर हुजूर जब खजूर खाते थे वो पेट में गई। हुजूर ने जब कभी दूध पिया, शिकमे अतर में गया, बोलते जाओ ना, हुजूर ने ककड़ी तनावल फरमाई, गोश्त खाया, रोटी खाई, पेट में गया। अच्छा चलो, हुजूर का साया तो नहीं है, पर ये जो अंदर पेट में चीज गई है इसका तो बने। चलो हुजूर का नहीं है, ये जो ऊपर इमामा पहना है, ये जो जिस्म पे कपड़ा पहना है, इसका साया तो बने, पर यहां तो किसी का साया नहीं बन रहा। लेकिन सुनो, रुको, वही चादर, ध्यान रखना है, वही चादर हुजूर पर है, साया नहीं। साया है यार, नहीं यार, नहीं नहीं, जिन्हें नजर शायद नहीं आए, फिर में हुजूर के ऊपर है, साया नहीं। जाके आप बोलिए यार, आखिरी लम्हे क्यों मेरा मजा खराब करा? जिस्म के ऊपर है, साया नहीं। साया है यार, ये थोड़ी देर पहले साया नहीं था, अब क्यों है? कुरान ने कहा, या युवन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अब यहां हुजूर को क्या करार दिया? सिराजे मुनीर करार दिया। अब हुजूर नूर है और हुजूर मुनीर है। मुनीर और नूर में फर्क क्या है? नूर खुद रोशन होता है और मुनीर वो होता है जो खुद भी नूर हो, जो उसके साथ लगे उसे भी नूर बना दे। तो जब चादर अलग है तो चादर है, यही चादर जिस्म पे आती है, नूर बन जाती है। वो खजूर, वो खाना, वो पानी, वो पीना, वो जब बाहर है
तो वो खाना पानी मादियत है, जिस्म में आती है नूर बन जाता है। और अल्लाह के बंदे, नबी के सहाबा नबी के मादों को इसलिए पाक मानते थे कि मेरे तेरे बदन के अंदर जाकर चीज नापाक हो जाती है, मोहम्मद के जिस्म में जाकर नूर बन जाती है और नूर में तहारत। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो फिर मुझे ये कहना है, तू शाह खुबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा नाम बन ना बन सकेगा मिसाल तेरी, आप तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ना पूरे जन्नती की कोई कीमत, न मुश्क अंबर की कोई हाजत है, जिसको मिला है उसने मला है, जिसको मिला है उसने मला है, पसीना रश के गुलाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ ऐसा रसूल भेजा जो सर से लेके पांव तक मज़कूर है, उसका जिक्र किया जाता है। और ये रसूलुल्लाह का जिक्र न कभी खत्म हुआ, न कभी खत्म होने वाला है। ये रसूलुल्लाह का जिक्र न कभी खत्म हुआ, न कभी खत्म होने वाला है। और सआदतमंद हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने हुजूर का जिक्र सुनने सुनाने की सआदत दी है। तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई है, पर आदत से मजबूर हूं, क्या करूं। जहां मैं जाता हूं लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हुजूर की आल का जिक्र बंदा करेगा। अभी हम अंदर खाना खा रहे थे, मैंने हजरत से कहा जिस तरह मैं हुजूर की आल के मुनकरों पर लानत भेजता हूं, वैसे हुजूर के साहबा के गुस्ताखों पर भी लानत भेजता हूं। कैसे हो सकता है कि सैयदा ज़ारा के बेअदब के साथ तो हम नफरत करें और सिद्दीक के मुनकर के हाथ में लाएं? नहीं। बाकी हमें इस चीज की परवाह नहीं है, हमें कौन अच्छा कहता है कौन बुरा कहता है। मैंने तो नेशनल टीवी पे बैठ के ये कह दिया, आपने सुना भी होगा कि लोग हमें कहते हैं ये अली अली करता है, शिया हो गया, राफजी हो गया। मैंने कहा राफजी छड्डे नू, तुसी को हिंदू हो गए, सिख हो गया, यहूदी हो गया, ईसाई हो गया, असा अली अली ताम ही नहीं छड़ना, जो मर्जी करो। हमने अली अली नहीं छोड़ना, जो मर्जी करो। पता नहीं ये शेर किसका है, तबलीग कर रहा हूं। हजरत मैंने अपने घर वालों को वसीयत की है कि मेरी कब्र पे जो कतबा लिखना है उसके ऊपर ये शेर लिखना है, हुजूर शाफ़ए महशर अली कहें कि ये शख्स। यानी जब क़यामत के दिन में हुजूर की बारगाह में हाजिर हूं, अदालत लगी हो, पेशियां हो, तवज्जो है, पेशी हो रही हो। आपको पता है जब पेशी हो रही होती है ना, तो बड़े अफसर बैठे होते हैं, साथ उनका सेक्रेटरी होता है। तो हर एक बंदे की जनाब वो क्या करता है, फाइल पेश करता है। इंज फाइल पेश की थी तो नाल काने चाहते हैं जनाब ये फलाना फलाना, अच्छा इंज ही होता है। तो शायर ने यहां से एक तखय्युल लिया, वो कहते हैं हुजूर शाफ़ए महशर अली कहें कि ये शख्स। काश मैं जब हुजूर की बारगाह में जाऊं, वहां अदालत लगी हो
मैं पेश हूं, मेरी फाइल मौला अली पेश करें और मेरा तारफ यूं करवाएं कि अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। गुनाहगार बहुत है मगर, भाई आवाज आए, गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। बस फिर मैं बोल रहा हूं, गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, एक बादशाह गुजरा है जिसे कहते हैं तुब्बा हिमियरी। आपने एक वाक़या हजरत अबू अय्यूब अंसारी वाला सुना? ये वो वाला नहीं, मैंने सुना, मैं और सुना रहा हूं। क्या है? तुब्बा हिमियरी, हमेरी नहीं है, ये हिमियर कबीला है, इसलिए इसकी निस्बत हिमियर पढ़ा है। मेरे जहन में तो यही है, अब पता नहीं किसी ने हमीरी पढ़ा हो या नहीं, लेकिन मैं हिमियर पढ़ते हैं हमारे साथ। तुब्बा वो हमीरी नहीं हो जने हो, तुब्बा हिमियरी, कबीला हिमियर है। तो ये जो तुब्बा हिमियरी है ना जी, ये बादशाह था बड़ा तगड़ा, और इसके हवाले से आता है कि इसने 400 उलमा अपने साथ रखे हुए। कितने बोलिए, ऊंचा बोल रहे, 400 उलमा हर वक्त इसके साथ रहते थे। बस मैं बात को बिल्कुल इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं। कितने? 400 उलमा हर वक्त इसके साथ। जिधर ये जाता, ओए पापियो, जिधर ये जाता, जंग होती अगर कुफार से, तो ये फौज पहले आगे नहीं करता, उलमा को आगे करता। अच्छा, उलमा दा काम ऐ नहीं सी कि जनाई जनाब हमने चला दी तलवारें, नहीं। उलमा पता क्या करते? वो लश्कर के आगे हाथ उठाते, या अल्लाह तुझे नबी अहमद का वास्ता हमें फतह अता फरमा। अच्छा, अब हुजूर के वास्ते देकर, वसीले देकर ये जंग होती, ये जंग जीतते रहते। एक दफा ये आया तो इनका गुजर हुआ मदीने की बस्ती से। ये भी मदीना था नहीं, बस ये खजूरों के बाग और ये इस तरह का इलाका। जैसे ही वो उलमा यहाँ गुजरे, उन्होंने स्टे किया। उसने कहा चलो भाई अब चलें, स्टे हो गया 2-3 दिन। उन्होंने कहा को नहीं जाना। यार तुमने कभी इससे पहले नाफरमानी नहीं की आज? उन्होंने कहा मालूम है, जिस आखिरी नबी का तू रोज नाम लेकर वसीला देकर फतह मांगता है, वो शेर है। इस जगह पर वो आखिरी नबी आएगा, ये हमारी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, और ये उसका मतलब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो कहा फिर तुम्हारा फैसला? ने कहा जी सीधे को नहीं जाना, हम इंतजार करेंगे, हमारे दौर में आए तो ठीक है, नहीं तुम्हारी नस्लें उनको वेलकम करेंगे। इसने कहा तुसी रहोगे तो मैं छड़ांगा। इसने भी हुक्म दिया, कहने लगा एक आलीशान मेरे लिए ड्योड़ी बनाओ, मकान बनाओ। सुबह शाम वहां बैठता, मक्के की जानब खिड़की खोलता, घंटों रास्तों पे नजरें गाड़ के मेरे हुजूर के इंतजार में बैठता और दुरूद पढ़ता रहता। तवज्जो है? जब इसका इंतकाल का वक्त करीब आया, इसने मेरे हुजूर की नात लिखी। मैं इंज दी गल करन लगा, चस आ जाने तुम। इसने हुजूर की क्या किया? नात लिखा, शहिदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुल्लाह वारिन नसमी लो मुद्द उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहू व इब्न अम्मी व जाहदतु बिस्सैफ आदाहु व फर्रजतु अन सदरिही कुल्लहमी। कसम से तानू मजाना में तर्जुमा कर रहे हैं। कहता क्या है? मैं गवाही देता हूं इस बात पर कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं क्या करता हूं? गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के। अगली गल, लौ मुद्दा उमरी इला उमरी, काश मेरी उम्र हुजूर के जमाने तक लंबी हो जाए। मुद्दा, मेरी उम्र लंबी हो जाए हुजूर के जमाने तक, तो क्या हो? लकुन्तु वज़ीरन लहू व इब्न अम्मी, मैं उनका भी नौकर बनूं, उनके चचे के पुत्र का भी नौकर बनूं। मेरे ख्याल में चस्का नहीं आया, मजा नहीं आया। नारे तकबीर, भाई आवाज आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। खतीब पाकिस्तान फखरुल सादात हजरत मोहतरम किबला माशाल्लाह माशाल्लाह, किबला सैयद मोहम्मद बुरहान हैदर शाह साहब नकवी, सैयद शबीर हुसैन शाह साहब। किबला शाह साहब तशरीफ फरमा हुए, और आपके इल्म में है कि हमारी जिंदगी का एक अंदाज ही यही है
कि हम हुजूर की आले बैत के तज़किरे और उनकी इज्जत को अपने लिए सआदत और इबादत समझते हैं। मैं बस 2-4 मिनट के अंदर मैं बात को खत्म करता हूं। शहीदु अला अहमदा, शहीदु अला अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिम निज़मी फलौ मुद्द उमरी इला उमरीही लकुम तो वज़ीरन लहू व इब्नी अम्मिही वजाहतु बिस्सैफी आदाअहू वफर्रजतु अन सदरिही कुल्लिहिमी। ये तो बाहिनीरी नात लिखता है और ये कहता है मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर मेरी उम्र इतनी लंबी हो जाए कि मैं हुजूर का जमाना पालूं, मैं उनका भी नौकर बनूंगा। उनके चच्चे के 1000 साल पहले मेरे हुजूर के आने से 1000 साल पहले तुब्बा हिमयरी क्या कह रहा है, काश मेरी उम्र हुजूर के जमाने तक लंबी हो जाए, मैं उनका भी नौकर बनूं। उनके चच्चे के बेटे का, और चच्चे का पुत्र कौन है? अली। तो सादा माना बनेगा मैं हुजूर की नौकरी भी करूं, हुजूर के चच्चा के बेटे अलीउल मुर्तजा की नौकरी भी करूं। और अगला जुमला मुझे जनाब अली भाई ने कहा कि आपने इस तरफ भी तवज्जो दिलवानी है, इधर सुनो। आज हम तो ठहरे ना हुजूर की हुस्न जमाल को हमने पढ़ा, हमने सुना। हुजूर की हम उम्मती खत्मे नबुव्वत नामूसे रिसालत के लिए तन मन धन कुर्बान करने के लिए हमारी बचपन से तरबियत की गई है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने तो हमें ये सबक सिखाया है, करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये आवाज आई कहां से? बरेली से। तो गोलना क्यों चुप रहे? ओ भाई शहनशाह गोलना क्यों खामोश है? शहनशाह गोलना बोले फसल्ले अला क्या शानन है, ला मिसलो का फिदारेन पिया, ला मिसलो का फिदारेन पिया। तन मन धन सब तुझ पर वारों, वार दियो को नैन पिया है, वार दियो को नैन पिया। तन मन धन सब तुझे परवारों, वार दियों को नैन पिया। मेरे अली ये हुब्बेन भी, हुब्बेन भी है मेरे अली। लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माँ बेन पिया। गोलने वाला बाबा ये तालीम दे रहा है, नबी का प्यार अली का प्यार, अली का प्यार नबी का प्यार, कोई फर्क नहीं माँ बेन पिया। जिया मोरा तड़पत है दर्शन दीजो, जिया मोरा तड़पत है दर्शन दीजो, सदका हसने हुसैन पिया। मौलवी जी जिथे जासो आगे अली अली करते नजर आसन साढ़े बुजुर्ग। किस किस को शिया कहोगे, किस किस को राफसी कहोगे, अहमद रजा को कहोगे, मेहरे अली शाह को कहोगे? तेरी बूथी इतने जोगी नहीं कि वहां तक पहुंच। मैं बात कर रहा था कि ये अहमद रजा बोले,
पीर मेहर अली शाह बोले या फिर इस सदी का कोई अगले को कोई कहे, हैं जी, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरते मुस्लिम जिंदा है, आका पे मिटने का जज्बा कल भी था और भाई रुको, ये खादम रिजवी ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। ये मरने मारने के से नीचे बात है। खादम रिजवी साहब बाद चाहे उस तो पहले भी लोग ही कह रहे थे। बाबे खादम रिजवी ने तो कोई ये चीजें काढ़ के नहीं पेश की हैं। बाबा खादम रिजवी साहब ने वही चीजें पेश की हैं जो अहमद रजा ने बयान की। और अहमद रजा और फाजले बरेलवी और आला हजरत गोलड़वी, और अगर पीछे जाओ तो और किधर गया। अच्छा चलो यार, हुजूर के बाद वालों को छोड़ो, मैंने आपके सामने हुजूर से 1000 साल पहले वाले आशिकों का कलाम पढ़ा है। वो क्या कहते हैं, इधर जाहत्तो बिस्सैफे आदा अहू व फर्रजतो अन सदरिही कुल्लहिमी। हजरत ये हिमियरी क्या कहते हैं वो काश में हुजूर के जमाने तक लंबी हो जाए ना मेरी उम्र, मैं उनकी भी नौकरी करूं, अली की भी नौकरी करूं, उनका भी गुलाम बनूं, अली का भी गुलाम बनूं। और मैं करूं क्या, जाहत्तो बिस्सैफे आदा अहू, मैं फड़ा तलवार ते पिल पेवा नबी दे दुश्मना थे, हैं जी। जाहत्तो बिस्सैफे आदा अहू, मैं तलवार लेकर क्या करूं, मोहम्मद के दुश्मनों से जंग करूं। फर्रजतो अन सदरिही कुल्लहिमी, हर आने वाली मुसीबत पीछे रह जाए, मैं हुजूर की छाती के आगे सीना तान के खड़ा हो जाऊं। हर मुश्किल मेरे ऊपर आए और मेरे हुजूर की जात शान बच जाए। पता चला आशिक जिस दौर का भी हो वो मरने मारने वाली बात करता है ना यार, नहीं यार। रसूल नगर शहर वालों, बात आखिरी आपने फिर नीची कर दी। मैंने क्या कहा, आशिक जिस दौर का भी हो वो मरने मारने वाली बात करता है, पर वैसे नहीं। वो कहता है महबूब का दुश्मन जिंदा ना रहे। तवज्जो है ना। तो हम भी यही कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जान भी आपके नाम, ये माल भी आपके नाम, ये दौलत, इज्जत, आबरू, औलाद, सब कुछ आप पर कुर्बान। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नफ्सी फिदा का या रसूल अल्लाह, कुल्लुना फिदा का या रसूल अल्लाह, नहरी दूना नहरे का व नफ्सी दूना नफ्से का, कुल्लुना फिदा का या रसूल अल्लाह। यकीनन खतीब पाकिस्तान, खतीब इस्लाम, फ़ख्रुस सादात, रौनक सादात खानवादा सादात बुहारिया, सादात नकविया, खताबत जिस हस्ती पर नाज करती थी, हज़रत फ़ख्रुल मशाइख फ़ख्रुस सादात क़िबला सैयद पीर शब्बीर हुसैन शाह साहब हाफ़िज़ाबादी, उनकी कहीं ना कहीं से अदाएँ अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखी हुई हैं। और उनका रंग कहीं तो उनके बेटे क़िबला फ़ख्रुल सादात वसीमुल हसन शाह साहब की रंग में जारी है, और कहीं उनके बरादर गिरामी फ़ख्रुल सादात हज़रत क़िबला सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब। और फिर अल्लाह ताला ने इस खानवादे पर खुसूसी करम किया है कि हज़रत क़िबला पीर सैयद बुरहान हैदर शाह साहब नकवी खताबत इन पर नाज करती है। खताबत तो यार तन पता अफजाबादियाँ दे घर दी शह ने यार, हैं जी। ज़माने को जिन्होंने खिताबतें सिखाई हैं, उस खानवादे का एक फ़र्द जलील हज़रत मोहतरम सैयद बुरहान हैदर शाह साहब तशरीफ़ फरमा हुए। यकीनन मेरा वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है। और ख़याल साहब काफ़ी ख्याल फरमाते रहे, लेकिन उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरा ख्याल फरमाया। और दीगर भी अहबाब हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। क़िबला शाह साहब का बयान होगा। मेरा उज़र ये होता है, मैं लांग बहुत कम इसलिए टाइम देता हूँ कि सवेरे मदरसे में मैंने पीरियड पढ़ाने होते हैं, असबाक पढ़ाने होते हैं, तो मैं इसीलिए इजाज़त चाहूँगा, अगर नाराज़ ना हो, वगरना मैं
कदमों में बैठकर आपकी खिताब सुनता। और मैं बड़ा खुला दिल, मैं कंजूस बंदा नहीं हूँ। मैं जिस खतीब को भी सुनता हूँ मैं ये भी नहीं देखता कौन क्या है, मैं खुली दाद देता हूँ कि भाई हमें फ़ख्र है कि आले सुन्नत में अल्लाह ताला ने यह सिलसिला रखा है कि हमारा बच्चा बच्चा हुजूर का सना खान है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। यूं ही तशरीफ़ फरमा रहेंगे, कोई भी जाने माने की कोशिश नहीं करेगा, यहीं बैठेंगे और किबला शाह जी का खिताब और अगला जो प्रोग्राम आबद ख्याल साहब देते हैं वैसे होता है।